नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती इनकी, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम मंथन में बात करेंगे इस देश के सांसदों द्वारा देश की बर्बादी की। जी हां, हमारे सांसद यानी वे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम और आप अपनी और देश की किस्मत बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हैं। हमारे ये सांसद क्या क्या करते हैं, इसके अनेक किस्से और कहानियां तो आप सुनते और पढ़ते ही रहते हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है संसद और सांसदों द्वारा इस देश के धन की सीधी सीधी बर्बादी की कहानी। धन भी कोई मामूली धन नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन 6 करोड़ रुपए की खुल्लम खुल्ला बर्बादी। जी हां, 6 करोड़। ये इतनी बड़ी धनराशि है जितनी आपने और मेरे जैसे साधारण नागरिक ने अपने सपने में भी कभी नहीं देखी होगी। जी हां, आपको पता है कि इन दिनों हमारी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र चल रहा है। ये सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ है और 12 अगस्त तक यानी पूरे 24 दिन चलना है। आप जानते ही हैं कि एक साल में संसद के सत्र का आयोजन 3 बार होता है आमतौर पे। कभी कोई इमरजेंसी है या कोई दूसरी परिस्थिति है तो ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे साल में 3 बार संसद का सत्र चलता है। बजट सत्र चलता है जो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक कभी भी हो सकता है। सरकार अपने कंफर्टेबल समय को निकाल करके उसको तय करती है कि वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चलेगा। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। संसद के वर्तमान मानसून सत्र में 2 दर्जन से ज्यादा नए विधेयक जो कानून बनने हैं, वो 2 दर्जन से अधिक विधेयक पेश किए जाने की योजना है। वहीं पुराने लंबित बिलों पर भी चर्चा का कार्यक्रम है। अभी बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक और जैव विविधता संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लंबित हैं, चूंकि बजट सत्र में उन पर चर्चा नहीं हो पाई थी, वो नंबर पर नहीं आए थे। आपने ये भी देखा ही होगा कि पहले दिन यानी अभी 18 जुलाई को तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के कारण संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ। चलिए, वो तो हमारी संवैधानिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण कार्य था, महत्वपूर्ण दिन था, उस दिन तो काम नहीं होना था। किंतु 19 और 20 जुलाई को यानी कल और आज क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों में केवल और केवल हंगामा हुआ। हंगामा, फिर हंगामा, फिर हंगामा, और हंगामे के बाद स्थगन और स्थगन। कोई काम नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सांसदों द्वारा देश के धन की बर्बादी की बात कर रहा था, फिर संसद सत्र कहां से बीच में आ गया? बताता हूं, धैर्य रखिए और जरा ध्यान से सुनना। मुद्दा दरअसल यह है कि हमारी संसद के एक दिन चलने पर 6 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 6 करोड़ रुपए कितने होते हैं? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, एक से एक बड़ा विद्यालय बनाया जा सकता है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों का इलाज और शिक्षा दी जा सकती है। इतने होते हैं 6 करोड़ रुपए। और हम पूरे 6 करोड़ रुपए
जब हमारे सांसद सदन में हंगामा करते हैं यानी सदन को चलने नहीं देते हैं, तो वे देश के 6 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे होते हैं। देश के 6 करोड़ रुपए गए पानी में। संसद में हंगामा देखकर आपको नहीं लगता कि इस हंगामे का कोई सार या आधार नहीं है? जिन मुद्दों पर हंगामा करके दोनों सदनों को बार बार स्थगित कराया जाता है, उन मुद्दों पर तसल्ली से बात भी हो सकती है ना भाई। यानी विधिवत चर्चा की जा सकती है, किंतु नहीं, हम तो चूंकि विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार को तंग करेंगे और कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। हंगामा दर हंगामा, फिर हंगामा और फिर स्थगन। यही काम वे भी करते थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। यानी स्थिति दोनों तरफ वही है, दोनों पक्षों में जरा भी फर्क नहीं है। और हमारे और आपके खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स के करोड़ों रुपए केवल इनकी हंगामा खेज, हा हा हु ही और ठाकेबाजी में फूंक दिए जाते हैं। कोई फर्क नहीं है। हाल यह है कि जैसे को तैसा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों पक्ष देश का धन सरेआम बर्बाद कर रहे हैं। हमारे और आपके देखते ही देखते देश के अरबों रुपए हमारे नेता यानी देश के भाग्य विधाता फूंक देते हैं। अभी 24 दिन में 6 अरब से ज्यादा रुपए बर्बाद हो जाएंगे यदि हमने संसद नहीं चलने दी। आप देख रहे हैं ना, रोज देख रहे हैं हंगामा, खबरें भी पढ़ रहे होंगे हंगामों की, लेकिन हम और आप करते कुछ नहीं। बस हम बेकार के मुद्दों में उलझे रहते हैं या बेकार के मुद्दों में उलझा दिए जाते हैं। इस विषय पर सोचना जरूर। और जहां कहीं भी आप बैठे हैं, जिस स्थिति में भी बैठे हैं, जहां भी जिस पद पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको करते करते भी अपने देश की भाग्य विधाताओं के विषय में सोचना, जरूर सोचना। क्या होगा सोचने से? सोचने से ही विचार बनता है, और विचार जब बनता है तो उसी से क्रांति होती है। क्रांति की मैं कोई खून खराबे की मार काट की बात नहीं कर रहा हूं। क्रांति शब्द का यह अर्थ नहीं है। क्रांति शब्द का अर्थ है बदलाव, यानी परिवर्तन। सोचिए, सोचने से विचार उत्पन्न होगा और विचार से क्रांति उत्पन्न होगी, आमूलचूल परिवर्तन होगा। आज बस इतना ही। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।